उसका उत्तर उसके अपने दरबार ने दिया। एक दिन दरबार में एक मंत्री बोला, राजन, आप ही असली वासुदेव हैं। कृष्ण ने आपका नाम चुरा लिया है। पौंड्रिक मुस्कुराया। पहले तो मजाक जैसा लगा, पर शब्द मन में अटक गया। दूसरा बोला, कृष्ण चोर है, वह लोगों को बस मोहित करता है, जबकि वास्तविक शाही गुण आप में है। तीसरा बोला, आपके हाथ, आपकी आंखें, आपका कद कृष्ण से श्रेष्ठ है, आप ही असली देवता हैं। एक शब्द जहर बनकर पौंड्रिक के भीतर घुलता गया। राजा उस रात सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, क्या सचमुच मैं उससे कम हूं? क्या दिव्यता किसी ग्वाले में हो सकती है? राजसी तेज मुझ में है, तो फिर क्यों लोग कृष्ण को पूजते हैं? अगली सुबह वह बदला हुआ था। उसने आदेश दिया कि उसका सिंहासन ऊंचा किया जाए, ताकि जनता उसे नीचे से ऊपर देखकर नत हो। उसने कहा कि अब उसके आगमन पर शंख बजेंगे, आरती होगी और लोग जय हो वासुदेव कहेंगे। पहले लोग अनमने होकर बोले, फिर डर से बोले, और धीरे धीरे आदत हो गई। पौंड्रिक अब स्वयं को केवल राजा नहीं बल्कि भगवान मानने लगा। इसके बाद उसने सबसे अजीब आदेश दिया, कृष्ण जैसा वेश बनाओ। कारीगरों ने पीतांबर रंग का कपड़ा तैयार किया, पर वह साधारण था, सोने जैसा नहीं था। एक कारीगर ने कौस्तुभ के स्थान पर लाल रंग का कांच जड़ दिया। गदा लकड़ी की थी और रंग से चमकाई गई थी। चक्र साधारण लोहे का था, पर इतना हल्का कि उड़ा दो तो खिलौना लगे। जब राजा इन वस्तुओं को धारण करके आया तो पूरा दरबार समझ गया ये बहुत हास्यास्पद था, परंतु कोई हंसा नहीं, क्योंकि डर किसी भी हंसी का गला घोंट देता है। पौंड्रिक ने आईने में स्वयं को देखा, मन प्रसन्न हो उठा। वह फूला नहीं समाया और बोला, अब मैं पूर्ण वासुदेव हूं। इस दिन से राज्य में एक अजीब नाटक शुरू हुआ। लोगों को राजा की मूर्ति बनानी पड़ी, पूजा करनी पड़ी, माला चढ़ानी पड़ी। बच्चे डर से भगवान और राजा में फर्क भूलने लगे। मंदिरों में कृष्ण की जगह पौंड्रिक की तस्वीरें लगाने का आदेश आने लगा। फिर राजनीति ने आग में तेल डाला। काशी का राजा कृष्ण के प्रभाव से जलता था। वह बोला, पौंड्रिक सही है, कृष्ण इम्पोस्टर है। चेदिराज, जो शिशुपाल का मित्र था, उसने बदला लेने का मौका देखा और पौंड्रिक की पीठ थपथ पाई। अब तीनों ने मिलकर एक योजना गढ़ी, कृष्ण को संदेश भेजकर चेतावनी दी जाए। दूत द्वारका पहुंचा। पूरा नगर शांत और भव्य था। लोग सुव्यवस्थित, सैनिक अनुशासित और कृष्ण का संविधान स्पष्ट था। दूत को लगा यह स्थान भय से नहीं प्रेम से चलता है, परंतु उसे आदेश सुनाना ही था। उसने ऊंची आवाज में कहा, हे कृष्ण, पौंड्रिक वासुदेव आदेश देते हैं कि तुमने उनकी उपाधि चुराई है। यदि जीवित रहना चाहते हो तो तुरंत वासुदेव शब्द त्याग दो, आयुध छोड़ दो और उनके आगे आत्मसमर्पण करो, नहीं तो युद्ध के लिए